हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम राम
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेयर। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। और अगर आपने ये ट्यून आज से पहले कभी नहीं सुना तो मैंने भी नहीं सुना था, है ना। इनफैक्ट 8:58 तक भी नहीं सुना था। किसी को बताइएगा नहीं ना। चलिए जल्दी से हैंड रेज। कौन प्रेयर करेंगे? श्लीषा माता जी, और कोई नहीं? ओके, श्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जन्मशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बस 1 मिनट और कीर्तन। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिनकी को रीड करने का श्रीमद् भागवतम पढ़ने का प्रयास शुरू कर रहा है, ओके कंटिन्यू कर रहा है। जिनकी को रीड करने का ये क्या हो गया, ओके ओके, जिनकी को रीड करने का प्रयास करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 15 तक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, श्लोक नंबर 17 था। हरे कृष्णा। 17 था, ओके। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिनकी को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। सरिता माता जी हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 17। हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण यानी निमित्त है। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। तात्पर्य: इस श्लोक में यह बताया गया है कि इस जगत के भीतर भगवान की बहिरंगा शक्ति किस प्रकार कार्यशील होती है। सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से घटित होता है। नास्तिकवादी विचारक जो भगवान को सृष्टि का आदि कारण नहीं मानते, सोचते हैं कि यह जगत विभिन्न भौतिक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रियावश चलित होता है। तत्वों की अनोन्य क्रिया का सरल उदाहरण हमें तब प्राप्त होता है जब हम सोडा तथा अम्ल को मिलाते हैं तो झाग उत्पन्न होता है, किंतु इस प्रकार रसायनों की प्रतिक्रिया से जीवन तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीवन की 84 लाख योनियां हैं जिनकी इच्छाएं तथा कार्य भिन्न भिन्न है। केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर कार्यशील भौतिक शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस प्रसंग में कुम्हार तथा उसके चाक का उदाहरण उपयुक्त हुआ। जब चाक घूमता है तो अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र निर्मित होते हैं। इन पात्रों के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु मूल कारण तो कुम्हार है जो चक्र को शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उसकी अध्यक्षता से आती है। भगवद गीता में इसी विचार की इस प्रकार व्याख्या की गई है: समस्त कार्य तथा कारण के पीछे भगवान कृष्ण है। कृष्ण का कथन है कि उनकी शक्ति पर ही सब कुछ आश्रित है, फिर भी वे सर्वत्र नहीं है। मिट्टी का पात्र भौतिक शक्ति के किन्हीं कार्य कारण की अवस्थाओं के अंतर्गत बनता है, किंतु कुम्हार तो पात्र में नहीं होता। इसी प्रकार भौतिक उत्पत्ति भगवान द्वारा की जाती है, किंतु वे सर्वथा पृथक रहते हैं, जैसा कि वेदों में कथन है। उन्होंने मात्र उसके ऊपर नजर डाली है और द्रव्य का विशोभ तुरंत चालू हो गया। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान भौतिक शक्ति को अपने अंश जीवों से संपृक्त कर देते हैं, जिससे विभिन्न रूपों तथा विभिन्न कार्यों का सूत्रपात होता है। जीव आत्मा की विभिन्न इच्छाओं तथा कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न होते हैं। डार्विन के सिद्धांत में जीव आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता है, अतः उनके विकास की व्याख्या अधूरी है। तीनों गुणों के कार्य कारण के फल स्वरूप विश्व में अनेक घटनाएं घटती है, किंतु उनका आदि कारण स्रष्टा या भगवान ही है, जिन्हें यहाँ पर निमित्त मात्रम अर्थात दुरस्थ कारण कहा गया है। वे अपनी शक्ति को चक्र को मात्र धक्का देते हैं। मायावादी चिंतकों के अनुसार परब्रह्म ने अपने आप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर रखा है, किंतु तथ्य यह नहीं है। वे भौतिक गुणों के कार्य कारण से सदा परे रहते हैं, यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण है। अतः ब्रह्म संहिता 5.1 में ब्रह्मा कहते हैं: ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वैसे तो अनेक कार्य कारण है, किंतु आदि कारण तो कृष्ण ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कल जैसे हम लोग जान रहे थे कि हम लोग सोचते हैं हम कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो परंतु
आदि कर्ता तो मात्र कृष्ण है, भोक्ता भी कृष्ण है, कर्ता भी कृष्ण है। हम जब इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। हम जब अपने स्वतंत्रता से जीवन को चलाना चाहते हैं तो कष्ट वाली स्थिति होती है, हम कष्टमयी स्थिति में रहते हैं। स्वतंत्रता त्यागनी होगी। इस स्वतंत्रता लेकर के हम इस भौतिक जगत में बड़ा आनंद लेना चाह रहे हैं और हर बार कष्ट पाते हैं, हर बार कष्ट पाते हैं। हमें मानना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, सत्य को स्वीकार तो करना पड़ेगा। अब कोई बोले कड़वा सत्य है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। बुद्धिमत्ता यही है कि सत्य को सरलता से स्वीकार कर लिया जाए, सही के प्रति जल्द से जल्द समर्पण कर दिया जाए। सोच के देखिए, अगर आपको पता चल गया क्या सत्य है और आप उसके प्रति समर्पण करने में एक दिन की देरी कर रहे हैं, तो आप भगवान के प्रिय होने से अपने आप को एक दिन दूर कर रहे हैं, हाँ या ना? आप क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या ये एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है किसी के लिए? हाँ? कोई स्वीकार करेगा? सत्य से दूर रह करके हम प्रसन्न नहीं रह सकते। हम प्रसन्न रहने की कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना में कुछ मिलेगा नहीं। सत्य को स्वीकारना ही बुद्धिमत्ता है। सत्य को अस्वीकार करना ही मूर्खता है। सही के प्रति समर्पण करना ही बुद्धिमत्ता है। और सही के प्रति समर्पण न करना ही मूर्खता है। यही मूर्ख है। अपनी गलती स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमत्ता है। अपनी गलती में स्थित रहना ही यही मूर्खता है। स्वतंत्र इच्छा हमसे कोई छीन नहीं रहा तो हमसे कोई मूर्खता भी नहीं छीन। हम मूर्ख बने रहेंगे, कौन रोकना है? कौन रोकेगा हमको? कोई नहीं रोक सकता। आप मूर्ख बने रहिए। आपको गलत का साथ देना, देते रहिए, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आप गलत के प्रति समर्पण करते रहिए। मूर्खता में हम ये कार्य कर सकते हैं। मूर्खता में इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है कि गलत के प्रति समर्पण करते हैं। मूर्खता में हम ये सोच सकते हैं हमें स्वतंत्रता है, हम सोच सकते हैं। पहले तो ये मूर्खता है। और इस प्रकार के मूर्खता में जब हम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं, हम गलत ही कार्य करेंगे। भगवान से स्वतंत्र रह करके हम कभी भी सही कार्य नहीं करते। हम अपनी जब जब स्वतंत्रता चाहते हैं तब तब हम अपना विनाश करते हैं। सत्ता तो राजा राजा तो हिरण्यकशिपु भी था, राजा युधिष्ठिर महाराज भी थे। दोनों में एक फर्क था। हिरण्यकशिपु अपने आनंद के लिए सत्ता का भोग करना चाहता था। युधिष्ठिर महाराज हमेशा कृष्ण के प्रति समर्पित रह करके कार्य करना चाहिए।
युधिष्ठिर महाराज के कार्यकाल में सब खुश रहते थे, हिरण्यकशिपु के कार्यकाल में सब दुखी रहते थे, इंक्लूडिंग हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु स्वयं भी कभी खुश नहीं रहता। जो द्वेष करते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि वो द्वेष करके खुश है। नहीं, वो द्वेष करके दुखी है। जो गलत रास्ते चलते हैं, ये मत समझ लीजिएगा गलत रास्ते चल के वो खुश है? ये मत समझ लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। वो गलत रास्ते चल करके ही दुखी है ना, गलत रास्ते चल करके ही दुखी है। उनको कभी खुशी मिलने वाली नहीं है। कोई कल्पना कर ले कि कागज पे फूल का चित्रकारी कर दिए और सोचे कि इसमें से ही सुगंध आ जाए। बहुत अच्छा चित्रकारी की, देखने वाला इतना ज्यादा भ्रमित हो गया कि असली है कि नकली है, इतना भ्रमित हो गया, कोई भी देखने वाला इतना भ्रमित हो गया। परंतु अगर मैं इस बात को सोचूं कि इसमें से ही खुशबू आ जाए, तो बाकियों को तो मैं मूर्खता में डाल रहा हूं, परंतु सबसे पहले मैं अपने आप को मूर्खता में डाल रहा हूं। बाकियों को तो कष्ट में डालेंगे, तो सोचेंगे कि नहीं महक आ रहा, परंतु सबसे पहले अपने आप को कष्ट में डालेंगे, क्योंकि हमको महक नहीं है ना। जो भी सत्य को अस्वीकार करता है वो सभी दुख में रहता है, सभी दुख में रहता है। कोई स्वीकार्य तब भी और कोई ना स्वीकार्य तब भी। बहुत लोग इस प्रकार के होते हैं, हम नहीं स्वीकारेंगे, मत स्वीकारें। आपके अस्वीकार करने से सत्य बदल नहीं जाएगा, है ना। लोग अपने आप को मूर्खता में स्थित करना चाहते हैं। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? लोग अपने आप को मूर्खता में स्थित करना चाहते हैं। मूर्खता में स्थित करके कोई लाभ नहीं, कभी कुछ नहीं मिलता है? कभी कुछ नहीं मिलता। देखिए, कल जो बात कर रहे थे, कर्ता भी कृष्णा है, भोक्ता भी कृष्णा है, हमको स्वीकार करने में बड़ा कष्ट होता है। हम लोग बोलते हैं मूल कर्ता कृष्णा है, एक्चुअली में सब तरफ से कर्ता कृष्णा ही है। हम लोग बात करते हैं ना, भगवत गीता की क्लासेस भी होती है, उसमें भी बात करते हैं, परम कर्ता कृष्णा है, हम तो सेकेंडरी कर्ता है ना, प्राथमिक कर्ता तो कृष्णा है। ठीक इसी प्रकार से बोलते हैं दृष्टा तो कृष्ण ही है, देखने वाले तो कृष्ण ही है, परम दृष्टा कृष्ण है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागी होगा। समय बात करते हैं कि देखने वाला, क्षेत्र को देखने वाला, सत्य को देखने वाला, सब कुछ देखने वाला तो कृष्ण ही है। हम तो सेकेंडरी है, हम भी देखते हैं, कृष्णा भी देखते हैं, तो कर्ता में भी यही जानते हैं, हम भी करता है, कृष्णा भी करता है, परंतु सत्य को स्वीकारिए, कर्ता मात्र कृष्णा है। एक बात बताइए, आप सोच लीजिए, एक बार के लिए सोच लीजिए, आप भी करता है, कृष्णा भी करता है, सोच लीजिए, सोचने में अच्छा लगेगा है? ईगो जब मसाज होता है ना, हमको लगे कि देखिए हमारा भी वैल्यू हो रहा है, हमको अच्छा लगता है, तो बोले कि देखिए आपका भी वैल्यू होगा, अरे सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। आप भी बहुत बुद्धिमान है, सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। आ हा, आप भी सुंदर है, कृष्णा भी सुंदर है, आप भी सुंदर, आ हा, श्याम सुंदर और हम सुंदर, सुनने में बड़ा अच्छा, परंतु उससे कोई 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 सत्य बदल जाएगा क्या? देखिए, समझिए, कर्ता हर स्थिति में कृष्णा ही है, हम कर्ता नहीं। पहला, आपको उस स्थिति में डाला किसने? आप कोई भी कार्य कर पा रहे हैं, आप बिजनेस का कार्य कर पा रहे हैं, घर का कार्य कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअल कार्य, आध्यात्मिक कार्य कर पा रहे हैं, कोई भी कार्य कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार।
आपको सिचुएशन में डाला किसने? प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, अभी कड़वा सत्य बोल रहे हैं, सुनने में भी बड़ा दर्द हो जाएगा, है ना? प्लीज अनुभव कीजिए, सत्य है, अनुभव कीजिए, स्वीकारिए। हम बोलते हैं हम बहुत अच्छे पुत्र हैं। एक बात बताइए, बहुत सारे पुत्र का ऐसी स्थिति है कि बाल काल में ही माता पिता चले जाते हैं, माता या पिता। हम अगर बोले कि हम अपनी माता के बहुत अच्छे पुत्र हैं, एक बात बताइए, आपकी माता आपके साथ है, इसका कारण क्या है? कृष्णा को छोड़ करके और कोई कारण है? हम बोले हम बहुत अच्छे पति हैं, पत्नी प्रदान किसने की? अब पत्नी प्रदान की तो पत्नी चली क्यों नहीं गई? बहुतों की पत्नी चली गई है, युवावस्था में ही बहुतों की पत्नी चली गई, भले आपकी पत्नी क्यों नहीं गई? आप पति तो हैं, अच्छे, बहुत अच्छे पति होंगे, दुनिया के सबसे अच्छे पति एक बार के लिए मान लीजिए अपने आप को, मूर्खता में तो कुछ भी मान सकते हैं, परंतु ये पत्नी को प्रदान किसने किया है? ये भी एक सोच है। कि पत्नी हमारी है क्यों? अब देखिए तीसरा एक और बहुत अच्छा है, देखिए ये छोटी मूर्खता है, ऑल्दो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तथ्य जो माता जी बोल रही है एकदम सही है, परंतु तथ्यात्मक दृष्टिकोण हमको मतलब ही नहीं रखता ना, हम क्या तथ्यों को देख करके क्या करें? माता जी बोल रही हैं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको इस स्थिति में डाला गया। एक बात बताइए, पूर्व जन्म में हमने कर्म किया, ठीक है, पूर्व जन्म में हमको इस स्थिति में डाला। अगर सपोज कीजिए पिछले जन्म में कोई कुत्ता था, कुत्ता, उसने कुछ गुण प्रदर्शित किया। एक बात ये है कि नातोल का कौन पता है कि कुत्ता था, इस जन्म में उसको पेड़ बन जाना चाहिए, गाय बन जाना चाहिए। ब्रेक हो रही है क्या सभी के लिए? हरे कृष्णा, सब कोई को आवाज आ रही है? अब आ रही होगी, आ रही है? हरे कृष्णा, यस, आ रही है, आ रही है, ओके ओके, ठीक है। तो जो राशि माता जी बोल रही थी ना, वो तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है, परंतु तथ्यों का पड़ा किसको है? तथ्यात्मक रूप से चीजों को देख करके करें क्या? अगर सही भी है तो क्या करें? अभी आपको एक एग्जांपल देता है। सपोज कीजिए पिछले के पिछले जन्म में कोई कुत्ता था, ठीक, कुत्ते के जन्म में उसने थोड़े अच्छे कर्म किया, तो अगला जन्म उसको पेड़ या गाय का मिल गया, है ना, अच्छा जन्म मिला, पेड़ का मिल गया या गाय का मिल गया। गाय का मिल गया, चलिए गाय का मिल गया, कुत्ता के जीवन से गाय तक का जीवन मिल गया, अच्छा, बहुत अच्छा। परंतु ये तोला किसने कि कुत्ते गुण वाले थे, हमको गाय का गुण का शरीर मिल जाना चाहिए? तोला किसने? क्या हमारे सारे पाप कर्म खत्म हो गए थे, नाश हो गया था? नहीं, पाप और पुण्य कर्म चलते रहता है, जन्म जन्मांतर से चलते रहता। हम लोगों ने जाना क्यों शरीर दे दिया गया? हमारे तो अत्यधिक पाप कर्म थे, हमको गाय का ही जन्म क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? देखिए प्लीज समझिए, अभी हम लोग जान रहे थे चैतन्य चैतमृत में, हम लोगों का दृष्टिकोण है ना, एक तरह का दृष्टिकोण बनता है,
कोई भी कार्य करते हैं तो किसी प्रकार का दृष्टिकोण बनता है। तो एक दृष्टिकोण होता है कि हम लोग न्याय देखें, है ना, तथ्य देखें, न्याय संगत बात करें। प्लीज इससे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, क्योंकि जैसे ही आप न्याय देखना चाहिएगा, जैसे आप समझिए, आप अपनी बुद्धि से समझिएगा। सभी को समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है? न्याय देखिएगा कि न्याय हो रहा है, कहीं पर देखिएगा ये न्याय है, कैसे समझिएगा? बुद्धि से समझिएगा, नहीं समझिएगा? हृदय से समझिएगा क्या कि ये न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? बुद्धि या हृदय है? किससे समझिएगा? बुद्धि से, हृदय से? यस, जल्दी। हाँ, हरे कृष्णा। बुद्धि से समझिएगा, हृदय से समझिएगा? है? प्लीज एक बात बताइए, बुद्धि से भक्ति होगी क्या? अगर भक्ति हो जाएगी ना तो हमको ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। बुद्धि से भक्ति होगी क्या? बुद्धि से भक्ति होगी? है? तथ्य होंगे, होगा, तथ्यात्मक रूप से एकदम सही होगा। हम क्या करें? जो रास्ता हमको कृष्णा तक नहीं ले जा रहा, उस रास्ते का करें क्या? कृष्णा सभी के साथ न्याय संगत कार्य करते हैं, तो हमको क्या न्याय समझना चाहिए? उनका न्याय क्या, अन्याय क्या है? हम कृष्णा को कब समझेंगे? हम कृष्णा के प्रेम में कब डूबेंगे? हमको कृष्णा के लिए वकालत करनी है कि कृष्णा से वकालत करनी है? बहुत लोग करते हैं ना, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने इसके साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। है? कृष्णा से वकालत करनी है क्या? तर्क वितर्क करना है क्या कृष्णा से? है? आपके पास क्या वो इंटेलेक्चुअल लेवल है क्या कृष्णा वाला? इसीलिए तथ्यात्मक रूप से सही होगा, परंतु एकदम बकवास। क्या करें हम? पूर्व जन्मों के कारण नहीं, बस कृपा प्राप्त है, मानव जीवन मिला हुआ है, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, सब कृपा है, सब कृपा है ना। हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते कि हमको मानव जीवन मिले, कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते कि हमको भक्ति करने का अवसर मिले, हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते कि हमें गुरु प्रदान कर दिए जाए। देखिए, श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, अगर हमारी इच्छा होती है तो हमें गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं, परंतु हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि गुरु प्रदान कर दिए जाए। क्या इच्छा होती है? हम भगवान से द्वेष करना बंद कर दिए क्या? हम में प्रभुत्व की भावना खत्म हो गई क्या? हम में इंद्र तृप्ति खत्म हो गई क्या? गुरु क्यों प्रदान किए जाए? हमें भगवत भक्तों का संग क्यों मिले? हम भगवत भक्त हो गए क्या? है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको कृष्णा से वकालत नहीं करनी है, कृष्णा से वाद विवाद नहीं करना है, तथ्यात्मक रूप से उनको तर्कों से हराना या जीतने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमको तो कृष्णा पे आश्रित है। भक्त जो होता है वो कृष्णा पे आश्रित होता है, वो जानता है सब कुछ कृष्णा पे आश्रित, ना ही मैं सब कुछ। और एक्चुअली में सही सही यही है कि सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। चाहे हम ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार, ये भी कृष्णा की शक्ति। ये कपड़ा, ये भी कृष्णा की शक्ति है। आप समझिए। कोई बोले कि ये अजीवित कृष्णा की शक्ति कैसे है? एक बात बताइए, कॉटन, कॉटन कपड़ों का मान ले सारा सोर्स कॉटन ही है, ऑल्दो बहुत तरीके से और बहुत तरीके से बनते हैं ना, सिल्क ऐसे भी बनता है, परंतु कोई नहीं, कीड़ों से कोई नहीं, सबका स्रोत मान ले कि कॉटन ही है।
कॉटन कैसे उगता है? धरती में कॉटन का पेड़ होता है, सूर्य प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है, तब जाके आता है ना? कॉटन ऐसे ही आता है ना। तो सूर्य प्रकाश क्या है? कृष्णा की शक्ति नहीं है। जल क्या है? कृष्णा की शक्ति नहीं है। सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। मिट्टी भी कृष्णा की शक्ति है ना? जीवित अजीवित सब कृष्णा की शक्ति। और सबको ही उस पे आश्रित है। अब देखिए अलग अलग तरीके की शक्ति होती है ना? उसका अलग अलग प्रकटीकरण होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, परंतु सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। इनफैक्ट मैं किन्हीं को आज बोल रहा था कि कुछ भी बर्बाद हमको नहीं करना चाहिए, कुछ भी नाश नहीं करना चाहिए, छोटा सा भी चीज, है ना? भक्तों को इनफैक्ट हम लोगों को कोशिश करना चाहिए पॉली बैग भी यूज ना करें, वो डिस्ट्रॉय ना करें। मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए समझिए पॉली बैग कैसे बनता है? हाइड्रोकार्बन से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है, करेक्ट? अब पेट्रोलियम को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, पॉली बैग बनता है। एक बात बताइए, ये क्या कृष्णा की शक्ति नहीं है? और हम क्या कर रहे हैं? मिसयूज नहीं कर रहे हैं क्या? हमको कृष्णा की शक्ति मिसयूज करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहिए, परंतु अगर कृष्णा की सेवा में कुछ इस्तेमाल कर ले, कृष्णा की सेवा में कृष्णा की शक्ति को इस्तेमाल कर ले, सपोज करें कोई पॉली बैग ही का यूज करना है, परंतु पॉली बैग का यूज करके हम कृष्णा की ही सेवा करेंगे, बिल्कुल यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर कृष्णा की सेवा नहीं कर पा रहे या आप किसी प्रकार से उसका यूज कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक देना चाहिए। पॉलीबैग का यूज हम लोगों को जनरली कोई नेसेसिटी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हम यूज करें। ना सिर्फ पॉलीबैग, बाकी किसी भी प्रकार का बैग, हम लोगों को कोई भी बैग यूज करें। और हमेशा ना सिर्फ बैग के साथ, बहुत लोगों के घर में आरओ होता है ना? क्या करते हैं, आरओ का जो पानी होता है, जो खराब वाला पानी होता है, वो वेस्ट के लिए फेंक देते हैं, करते हैं ना? बहुत घर में आज भी होता है ना? इस आरओ चलता है, कहीं कहीं पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि थ्री थ्री पार्ट्स तो वेस्ट होता है और 1 पार्ट यूजेबल होता है। 3 हिस्सा वेस्ट होता है और 1 हिस्सा यूज होता है। 25% यूज होता है, 75% वेस्ट होता है। जो वेस्ट होता है उसको ऐसे ही रसोई में जनरली होता है, किचन में, उसको चला करके छोड़ देते हैं। जो वेस्ट वाटर होता है उसको ऐसे ही कचरा में डाल देते हैं, करते हैं ना? हरे कृष्ण, यस नो? अपने घर में, पड़ोस के घर में, इधर उधर देखे होंगे ना, देखे ना? आप समझिए, ये भी कृष्णा की शक्ति नहीं है क्या? है? पहले लोगों को समझ में नहीं आता था, अब देखिए, अब धीरे धीरे दिख रहा है ना। स्वच्छ पानी मिलता ही नहीं है, स्वच्छ पानी मिलता ही नहीं। इसी प्रकार से हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, जो भक्त होते हैं उनको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए अत्यधिक कॉशियस होकर के सभी चीजों का सदुपयोग करने का, है ना? सभी चीजों का सदुपयोग करने का, ठीक है? हाँ, कल परसों बताया था, कल रात को बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लेट बताया था, बहुत सारे डिवोटीज चले गए थे। देखिए कल हम लोगों ने एक प्रण लिया था, ये सब परसों लिया था, पता नहीं, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, परंतु एक प्रण लिया था और फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए होना तो ये चाहिए
कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एक प्रण लीजिए, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं आगे, मैं किस चीज के लिए प्रण दिलवाने वाला हूं। यकीन मानिए, सच बोल रहा हूं। अगर किसी दिन बोले सांस लेना रोक दीजिए, तो रोक दीजिए, उससे आपका अहित नहीं होगा, नहीं होगा। अगर सच में आप गुरु के पद पे देखते हो, तो वैष्णव देखते हो, वैष्णव में मलिनता देखते हो, थोड़ा गड़बड़ भी है ना, कुछ किसी किसी में देखते हैं, हाँ इनमें भौतिकता भी है, तो फिर नहीं, तो फिर बिल्कुल समर्पण मत कीजिए, परंतु किसी और के प्रति कर दीजिए जिनमें आप भौतिकता ना देखते हो, जिनमें आप शुद्धता देखते हो। इसीलिए क्लास में क्या बोले, शुद्धता जहां समर्पण वहां, जहां पे शुद्धता देखे। तो प्रण लेने बोला तो आप लोगों को अनक्वेश्चनेबली यस बोलना चाहिए, बिना क्वेश्चन किए। परंतु फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब कोई प्रण लेंगे ना, एक छोटा सा प्रण है, आप कभी भी मंदिर जाएं, कभी भी जाएं, कहीं पे भी, क्या होता है मंदिर में अक्सर इस तरह का बात होता है, कभी भी कहीं पे भी तुलसी गिरी हुई देख लें, है ना, तुलसी महारानी के पत्ते गिरे हुए देख लें, तो कृपया जरूर से पैर लगने से बचा लीजिए, उसको उठाइए, जहां पे भी अच्छे से रख सकते रखिए, है ना। अगर वो ऑफर्ड है तो लेकर के आइए, घर लेकर के आइए, चाहे वो गिर भी गई ना। बहुत बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते समय है ना, गिर जाते है ना, क्योंकि अनअरेंज जैसा होता है, गिर जाते, गिर भी गए कोई बात नहीं, आप घर ले आइए या फिर वहां पे पहुंच सकते हैं, परंतु बिल्कुल तुलसी के पत्र कहीं पे गिरे हों तो उनको पैर मत लगने दीजिए। हम लोग जान रहे थे सब कुछ कृष्णा की शक्ति है, तुलसी महारानी भी कृष्णा की शक्ति है, परंतु ये वो शक्ति है जो कृष्णा को अत्यधिक प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। आप सोच के देखिए, आपके हृदय के कोई बहुत निकट है, बहुत निकट, और कोई के बारे में बुरा बोल भी दे, बुरा सोच भी ले, तो आपको कितना दर्द होता। और कोई तुलसी पत्र पे कोई पैर रख दे, कितनी गलत बात है ना। तो एक ये रिक्वेस्ट, सब कुछ कृष्णा की शक्ति, हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यथासंभव कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और सदुपयोग करने का, और सदुपयोग करने का, और सदुपयोग करने का कोशिश करते रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस श्लोक में बताया गया कि केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लोगों का सोच क्या होता है, और ये सोच कहां से आया, ये सोच आया विज्ञान से। देखिए, अधूरा सत्य जो होता है ना, वो झूठ के समान होता है, और बहुत बार झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है ना। जैसे अगर कोई बोले, कोई अगर सपोज करें मैं क्लास में बोल रहा हूँ, है ना, और क्लास में मेरी कोई एक लाइन उठा करके बोले, प्रभु जी ने बोला है भक्ति करना अत्यंत मुश्किल है। अब क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बहुत बार क्लास बोल देते हैं भक्ति करना अत्यंत मुश्किल, परंतु अगर इसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट ना देखे, कहाँ, किस लिए, कैसे, क्यों, कब बोला गया है, तो क्या करेगा,
जो भक्ति करने के रास्ते चलने वाले हैं उनको भी डिस्करेज करेगा। बताइए, झूठ से भी ज्यादा बुरा हो गया कि नहीं? तो अधूरा सत्य बहुत बार झूठ से भी खतरनाक है। भक्ति करना अत्यंत मुश्किल है, परंतु हमारी मलिनता के कारण, हमारी गंदगी के कारण। कोई गंदा रहना चाहता है क्या? जो गंदा रहना चाहता है वो भक्ति नहीं करे, है? गंदा नहीं रहना चाहते ना, भक्ति करने की कोशिश कीजिए, सही रास्ते चलने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे चल लीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार से अधूरा सत्य। तो साइंस भी कैसा है? साइंस भी अधूरा सत्य जानता है, पूर्ण सत्य जानता नहीं। आत्मा की स्थिति को अस्वीकार करता है और बोलता है केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। बिल्कुल होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, परंतु आत्मा की स्थिति को पहले स्वीकारिए। हम क्या हैं? हम शरीर है कि आत्मा? पहले ये बताइए, है? तो पहले साइंस ये सवाल का जवाब देते कि शरीर जो है उसकी एक आयु है। अब शरीर एक ऐसा यंत्र है जो कि एक नियमित आयु तक तो ठीक चलता है, उसके बाद शरीर एकदम खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? इसको जाना होता है ना, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है। लंग्स भी काम नहीं कर रहा, लिवर भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। कैसे हो जाता है? अभी परसों तक तो शरीर का सब कुछ काम कर रहा था, अभी किसी को शरीर त्यागना है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है। सोच के देखिए, सोच के देखिए कैसी स्थिति है। तो पहले तो साइंस को ये स्वीकारना पड़ेगा ना, देयर इज थिंग्स बियॉन्ड साइंस। अधूरा सत्य उसको पता है, पूरा सत्य नहीं पता। आत्मा क्या है उसको नहीं पता। एक आयु के बाद शरीर कार्य करना क्यों छोड़ देता है नहीं पता। उसको नहीं पता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर कोई रिएक्शन करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, है ना। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ह्यूमन को रखिए ना, इंसान को रखिए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखिए और 200 साल जिया करके बता दीजिए, किसी का उम्र 200 साल कर दीजिए, नहीं कर सकते। कंट्रोल रिएक्शन है। शरीर में भी क्या एलिमेंट्स है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तो लिखा हुआ है, तत्व है, रसायन। ये देखिए, रसायन प्रक्रिया। तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, जो कभी तो चल जाती है और कभी नहीं चलती, कभी तो कार्य होता है कभी नहीं होता। ये कैसे साइंस है? चैतन्य चरितमृत में हम लोग यही बात जान रहे थे। जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान से द्वेष करते हैं, वो पूर्ण सत्य को कभी नहीं जानते, वो पूर्ण सत्य को कभी नहीं स्वीकारते, नहीं स्वीकारते। अधूरे सत्य को स्वीकारते हैं और अधूरा सत्य भी देखा, कभी कभी झूठ से भी बुरा होता है।
झूठ से भी बुरा। तो जो सत्य को नहीं स्वीकारते उनकी ये स्थिति, ठीक है। और बात बिल्कुल सही है, हम सभी केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में है, और थोड़ा सा भी कॉम्बिनेशन इधर से उधर हिल जाता है, शरीर कार्य नहीं करता, फिर शरीर कार्य नहीं करता। शरीर कार्य तभी करता है जब वो केमिकल कॉम्बिनेशन सही से चलता है ना। नहीं तो फिर क्या होता है, हम लोग बाहर से दवाई खाते हैं, फिर क्या करते हैं, शरीर को ठीक करने का कोशिश करते हैं। पूर्ण सत्य यह है कि हम लोग आत्मा है, शरीर आत्मा की बद्ध स्थिति को प्रदर्शित करता है या स्वीकारता है, और शरीरधारी हम लोग आत्मा जब तक इस भौतिक शरीर है कष्ट सत्य रहते। शरीर हमेशा कष्ट पाता है और कष्ट देता है। दर्द के अभाव को ही हम सुख समझ लेते हैं। सोच के देखिए, हम अपने शरीर से खुश कब रहते हैं? जब हमारा हाथ कार्य करता है, जब पैर कार्य करता है, जब मस्तिष्क कार्य करता है, जब पीठ कार्य करता है। मेरे लिए पीठ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पीठ कार्य करता है, अभी देख रहे थे ना 7 o'clock वाली क्लास में, है शरीर ठीक नहीं था। ऑल्दो प्लीज हर बार जब भी बोलता हूँ आप कृपया करके पिंच टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कृपया करके थोड़ा सा कॉशियसली लिया कीजिए। जो भी गुरु के पद पे जानता हो वो शारीरिक प्रकटीकरण तो सत्य मत मान, परंतु ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, ये उस तरीके से देख सकते हैं अर्जुन भगवत गीता पहले से पता है परंतु प्रकटीकरण। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि शरीर हमेशा ही कष्ट देता है। हम लोग अपने आप को जब तक शरीर जानेंगे हम कष्ट ही की स्थिति में रहेंगे। जिनको जिनको अपने आप को कष्ट देना वो अपने आप को शरीर जाने, एकदम सरल है। जिनको जिनको अपने आप को कष्ट देना अपने आप को शरीर, और जिनको जिनको आनंद चाहिए अपने आप को आत्मा जाने। हम लोगों से यही भूल हो गई, हम अनियंत्रित रहना चाहते हैं। अनियंत्रित रहने की इच्छा में हम लोगों को यह शरीर प्रदान कर दिया, और जब हम नियंत्रित रहना चाहेंगे भौतिक शरीर का कोई उपयोग नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। हम नियंत्रित रहना चाहते हैं, इस भौतिक शरीर का कोई उपयोग नहीं है। फिर क्या, फिर हमको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं तो चाहता हूं ये बात बारंबार 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 बोलते हैं। हम लोग कल की क्लास में ये बात जान रहे थे, सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, हमेशा सेवा करने के लिए बोलते रहते हैं, सेवा सेवा। देखिए आज सुबह ही मंदिर में अनाउंसमेंट होता है, उससे पहले
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे कोट्स पढ़े जाते हैं, उसमें से एक कोट पढ़ा गया। देखिए श्रील प्रभुपाद ने वो बात बहुत बार बोली, परंतु वो कोट पढ़ा गया और मेरे को लगा कि देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वही बात आ रही है। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र जप। आप लोग सुनते भी होंगे कि जो 16 राउंड हरे कृष्णा महामंत्र जप लेगा ऑफेंसलेसली, वो भगवत धाम चला जाएगा, है ना? हरे कृष्णा महामंत्र क्या जपते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं ये क्या है। हम हरे कृष्णा, हरे श्रीमती राधा रानी महारानी, कृष्णा की आह्लादनी शक्ति, कृष्णा की शक्ति, कृष्णा कृष्णा की आह्लाद देने वाली शक्ति या कृष्णा की शक्ति और कृष्णा दोनों को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको आप अपनी सेवा में लगा लीजिए, हमको आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। और इसलिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब अगर कोई मात्र हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा है, कोई हरे कृष्णा महामंत्र तो जप रहा है परंतु सेवा में लगना ही नहीं चाहता, पहली अपराध करना है, अपराध रहित नाम जप करना है। हम सेवा तो करना ही नहीं चाहते हैं कृष्णा की। अब समझिए, जब भी कोई अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है कृष्णा की सेवा करना चाहता है। जो कोई अपनी इंद्रियों के लिए खाना चाहता है, कृष्णा को अच्छा खिलाना चाहता है क्या? आपने स्वयं देखा होगा, आई होप जिन जिन ने देखा है वो जल्दी से लिखिएगा, यस आई मी जो भी लिखना लिखिएगा। आपने ये बात अनुभव की है, जब से हम कृष्णा के लिए प्रसादम बनाने लगे हैं, जब से हम कृष्णा के लिए प्रसादम बनाने लगे हैं, तब से हम अपने जीव के लिए कार्य करना कम कर दिए हैं या शून्य कर दिए हैं? अनुभव किया है? सच बताइए। जब से हम कृष्णा के लिए प्रसादम बनाने लगे, जब से हम चाहते हैं हम कृष्णा को खिलाएं, तब से हम अपने जीव के लिए अच्छा अच्छा मिल जाए, टेस्टी मिल जाए, स्वादिष्ट मिल जाए, ये करना कम कर दिए, ये शून्य कर दिए। जब तक हम कृष्णा को नहीं खिलाना चाहेंगे, अपने आप को खाना नहीं चाहेंगे। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कृष्णा स्वादिष्ट खा ले। पहले हम क्या चाहते थे? हम स्वादिष्ट खा ले। अब क्या चाहते हैं? कृष्णा स्वादिष्ट खा ले। हैं? प्लीज समझिए, जब तक हम कृष्णा की इंद्रियों की सेवा नहीं करना चाहते हैं, ऋषिकेश की इंद्रियों की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तब तक हम भक्ति नहीं कर रहे। तब तक भक्ति नहीं कर रहे। अगर हम अपने इंद्रियों की सेवा करना चाह रहे तो कहां भक्ति कर रहे? ठीक इसी प्रकार से अगर कोई हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा है परंतु कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहता, क्या हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा है? उसको जप करके क्या लाभ होगा? जब अपनी इंद्रियों पे ही कंट्रोल नहीं करना चाहता है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करके क्या लाभ होगा? जब आज्ञा अनुसार चलना ही नहीं चाहता, समर्पण करना ही नहीं चाहता, अपने अहंकार का नाश करने का प्रयास ही नहीं करना चाहता, हरे कृष्णा महामंत्र जप करके कोई लाभ नहीं। ऑल्दो कृष्णा का कोई एक बार भी नाम ले तो लाभ होगा, वापस से वही वाला लाभ है, 1 लाख यूनिट का लाभ हो रहा है और 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो ऑलमोस्ट कोई लाभ नहीं, है ना? तो फिर से क्या हमको सेवा करनी, हमको सेवा करनी। एग्जैक्ट वर्बेटिम कोट मैंने निकाला था, अंग्रेजी में है, अभी ग्रुप में भेज दूं क्या? मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। अंग्रेजी में है, उसको गूगल ट्रांसलेट करके ही भेज देता है, ठीक है? भेज देना। मैं एग्जैक्टली पढ़ लूं क्या? 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, पढ़ लेते हैं।
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बॉम्बे में श्रीमद् भागवतम 3.26.22 पे लेक्चर दे रहे हैं 31 दिसंबर 1974 को। क्या बोल रहे हैं? दिस इज आवर ओनली बिजनेस। दिस हरे कृष्णा मीन्स ओ कृष्णा, ओ हरा, कृष्णा's एनर्जी, राधा रानी, हरा, हरि हरा। So this addressing O Krishna's internal potency, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, chanting, addressing O Lord Krishna, O the internal energy of Krishna. So they will respond, why you are calling me or us? You have to submit. Please again accept me as your eternal servant. This is our only prayer. Not that give me money. This is not this, me, that. Okay. Give me money, this, me, that, this, me, that. Give me that. No. कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं, हमको सर्वेंट के रूप में स्वीकार कर लीजिए। एक सर्वेंट जो होता है वो सेवक होता है। सेवक का कार्य है सेवा करना, है ना। हमको सेवा करनी। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, दिस मी दैट, गूगल ट्रांसलेट है ना, चक्कर खा जाएगा। इसीलिए ट्रांसलेट छोड़िए, एज इट इज भेज दे रहे है ना। जिसको ट्रांसलेट कर ले, नहीं तो किसी डिवोटी को यूज किया करे, बोले कि एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं भी ऐसे कैसे फॉरवर्ड करूं। वर्बेटिम में कॉपी पेस्ट रही है, ठीक है, भेज दिया करो। यस, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। वैसे आज सुबह मंदिर में भी अनाउंसमेंट हुआ था, पता नहीं एग्जैक्टली वर्बेटिम उसका तो नहीं मिला जो मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ, परंतु उसका भी अर्थ यही। श्रील प्रभुपाद एक बात बहुत बार बोल चुके हैं, एक बार यहाँ पे बोला, मैं याद रखने का कोशिश कर रहा था बट किया नहीं। किन्हीं को देखना हो तो देख सकते हैं, तुलसी आरती से पहले जब अनाउंसमेंट हो रहा है तो वहां पे हिंदी में जब अनाउंसमेंट होता है तो उसमें एक तो मैं कोशिश करूंगा, मैं देख करके बता दूं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है वो कृपया हैंड रेज करें। और मुझे कोई व्यक्ति चाहिए, कोई शरीरधारी आत्मा चाहिए जो कि आर्यू के काम में मदद करे। कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके। प्रभु जी, राधा कृष्णा मंदिर कहाँ है जहां आप सर्व सेवा करते हैं? राधा कृष्णा मंदिर नहीं, राधा कृष्णा मंदिर, और एक्चुअली मैं कोई सेवा वेवा नहीं करता हूँ। राघव प्रभु जी मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, राधा कृष्णा मंदिर कहाँ है? राधा कृष्णा मंदिर नहीं है, एक कृष्णा बलराम टेम्पल है, इस्कॉन कृष्णा बलराम टेम्पल, इस्कॉन वृंदावन, ठीक है, कृष्णा बलराम टेम्पल। वहां पे 3 विग्रह हैं, गौड़ निताय, कृष्णा बलराम और राधा श्याम सुंदर ललिता विशाल। सुबह ज्वाइन कीजिएगा 7 बजे, तो आरती होती है, उसके बाद गुरु पूजा होती है, उसके बाद दर्शन भी होता है, नाम जप करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और मैं सेवा नहीं करता, देखिए मैं तो प्रयास करता हूँ जितना मैं कुछ कर सकता हूँ करने का कोशिश करते रहते हैं, और अभी भी कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरा जीवन पूर्ण रूप से कृष्णा की सेवा के लिए है, भक्तों की सेवा के लिए है। मैं कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत कुछ करना है, कर नहीं पा रहा हूँ। भगवत गीता का भी सेशन स्टार्ट करना, कर नहीं पा रहा, करेंगे। तो ऐसे ही चलिए, बहुत सेवा और करनी, बहुत सेवा, कुछ नहीं कर पा रहा, पर हाँ कुछ आप लोग देखते हो, सुबह 2 घंटा स्क्रीन शेयर होता है, होती है, उसके बाद 9 बजे तक होता है, फिर रात को 2 घंटे क्लासेस होती है, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी वो होता है। बाकी समय कुछ कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं कार्य।
देखिए, चरण स्पर्श करना एक्चुअली में अलाउड नहीं होता, परंतु गुरु के चरण को छुआ जा सकता है। परंतु वो भी देखिए आइडियली रिकमेंड नहीं करते, परंतु फिर भी शिष्यों का अधिकार होता है। वो अच्छा नहीं होता, गुरु के लिए अच्छा नहीं होता, पर शिष्यों का अधिकार होता है। परंतु फिर भी जब चरण छुइएगा तो आज्ञा पालन कीजिएगा, तभी छुइएगा, ऐसे कोई चरण ना छू। वैष्णव है तो चरण मत छू, वैष्णवों को नमन। चरण छूने का अधिकार बस उन्हीं के लिए, उनका अधिकार होता है, सच में अधिकार होता है। ठीक है, रिकमेंडेड यही है कि फिर भी नहीं छुए, परंतु छू सकते, कोई ऐसा नहीं। ऑल्दो नहीं छूना इज बेटर, बट अगर कोई अपने आप को शिष्य जाने बिल्कुल छू सकते, परंतु शिष्य, बाकी लोग, अगर कोई वैष्णव है नमन है, कृपया कृपा करेंगे। कृपा तो हमेशा करने के लिए हम बैठे हैं, जिस प्रकार की कृपा मैं कर सकता हूँ, जितनी शक्ति मेरे में, मैं हमेशा बैठा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं कार्य नहीं करूँ। परंतु मालूम है क्या, हम लोग क्लास में ये बात करते हैं और कितनी बार रिपीट करते हैं, कृपा तो होती है परंतु हम स्वीकारते नहीं। कृपा तो होती है, हम स्वीकारते नहीं। मैं बस आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा। ये हम लोगों की स्थिति है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम स्वीकारते हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और प्रज्ञा माता जी करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होए तो बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, इन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो तो बताते रहिए। यस प्लीज बताइए, संकोच मत कीजिए, बोलिए। कोई भी जिज्ञासा हो कहीं से भी हो तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ये कई बार हम लोग जान चुके हैं, बट फिर भी आता है कि कई लोगों को भक्ति करने का, या फिर ये जैसे हमको सोर्स मिला ज्वाइन करने का, कई लोगों को नहीं पता रहता है और ना ही उन तक वो चीज पहुंचती है। तो आप और पहुंचाइए। हाँ, कुछ लोग, मैं पहुंचाती हूँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम तो इसमें नहीं, एक्चुअली एक मिनट माता जी, मैं कंटिन्यू करने दूंगा, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, परंतु मैं बस सच बात बता रहा हूँ। देखिए क्या है ना, शिष्य कार्य नहीं करते उसीलिए गुरु का कार्य नहीं होता। आप समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद को हम लोग सबको इतना बहुत अच्छे से जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु क्यों अपने जीवन काल में 108 मंदिर बना दिए, 10 साल की अवधि में 108 मंदिर बना दिए। उन्होंने सभी को आदेश दिया, सब सारे शिष्य गए और 108 मंदिर बना दिए, परंतु मंदिर किसने बनाए? उनके शिष्यों ने बनाए। गुरु ने आदेश दिया था, श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया था, बाकी लोग कार्य नहीं कर रहे, उसलिए गुरु का कार्य नहीं। समझ गुरु का तो कार्य है कि वो सत्य बोले। देखिए अगर सत्य नहीं बोल रहा तो गुरु झूठा है। जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद इंडिया में थे,
तो वो क्या सत्य नहीं बोल रहे थे? उस समय भी सत्य बोल रहे थे। परंतु जब अमेरिका गए, जब बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में रहे, तो वहां पे लोग ज्यादा बात मानने लगे, वहां पे लोग प्रचार करने के लिए आगे हो गए। सत्य तो तब भी था, सत्य तो तब भी था, लोग स्वीकार करने लगे, है ना? जो जी, वही स्वीकार नहीं करते। लोग नहीं स्वीकारते तो नहीं स्वीकारते। अभी देखिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, क्लास में ज्वाइन कितने लोग करते हैं, फटाफट कितने लोग निकल जाते हैं, कितने लोगों को हड़बड़ी होती है निकलने की, क्या है? अस्वीकारता। कितने लोग लेट ज्वाइन करते हैं, क्या है? ये सब अस्वीकारता। अगर किन्हीं का निर्धारित कर्तव्य के कारण नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, परंतु बाकी लोगों का क्या है? अस्वीकार। जो ज्वाइन करते हैं मैं उनके लिए भी बोल, अस्वीकार, एकदम क्लियरली, एकदम साफ साफ देखिए, कोई बोल दे अस्वीकारिता नहीं, सब अस्वीकार। जब अस्वीकार करेंगे, सत्य को अस्वीकार करेंगे, तो किसको स्वीकार करेंगे? यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी जी प्रभु जी, वही मैं जैसे कई लोगों को बोलती हूँ, वो लोग अटेंड करते हैं और थोड़ी देर में ही एग्जिट हो जाते हैं, हटा देते हैं। तो मैं वही सोचती हूँ कि ये ऐसा इतना इम्पेशेंस क्यों है? थोड़ा सुनने की भी टाइम नहीं है, पहले ही जज कर लेते हैं, पहले ही वो कर लेते हैं। उनको सब कुछ पहले ही समझ में आ गया।